हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने प्रश्नावली 1.4 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, आज हम प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। तो 64 की पावर 1/2। देखिए, हर में जो भी पावर होती है उतने बार हमको उसका मल्टीप्लाई करके तोड़ लेना होता है। जैसे 64 की पावर 1/2, तो 64 को हमको दो भागों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ देंगे? 8 गुणे 8, तो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64 की पावर 1/2। अब यहाँ से 8 की पावर 2, 8 दो बार है तो 8 की पावर 2 लगा देंगे, फिर उसकी पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 32 की पावर 1/5। अब देखिए 5 है तो 32 को 5 भागों में तोड़ेंगे, तो जब हम 32 का एलसीएम करेंगे तो दो कितने बार आ जाएगा हमारा? 5 बार, क्योंकि देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 32 की पावर 1/5। अब 2 की पावर कितना है? 5। 2 5 बार है तो 2 की पावर 5 कर देंगे और उसकी पावर 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, फिर तो 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 125 की पावर 1/3। 125 का जब हम एलसीएम करेंगे तो 5 से कैंसिल आउट होगा, तो 5 3 बार आएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 की और 5 के गुणे पावर 1/3। तो जैसा कि यहाँ 5 की पावर 3 आ गई, उसकी पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और 5 की पावर 1 बराबर 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। 9 की पावर 3/2 है, तो 9 को दो भागों में बांट लेंगे, तोड़ेंगे, तो जब 9 का एलसीएम करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी और उसकी पावर कितनी थी? 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो अब 3 की पावर 3 हो गई। देखिए 3 की पावर 3, तो अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 बार 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, इसका आंसर 27 आ जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, 32 की पावर 2/3। तो 32 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 5 बार आएगा। तो देखिए 32 का एलसीएम हमने लिया तो 2 की पावर 2 5 बार आया है। 2 की पावर 5, उसकी पावर 2/5, तो 5 से 5 हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 बार लिखा है, तो 2 गुणे 2, 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4, इसका आंसर हमारा 4 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 16 सही 16 की पावर 3/4 है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर आप लोग को बता दूंगा। चौथा क्वेश्चन है, 125 उसकी पावर -1/3। देखिए -1/3 है, तो 125 का पहले हमने अभी पिछले सवालों में किया है, तो 125 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 की पावर 3, उसकी पावर माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 5 -1 घात। अब देखिए जो भी संख्या यदि माइनस में चली जाती है तो यदि हम बटे लगा देंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो -5 -1 घात जो है तो इसको नीचे कर देंगे तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है अपनी तैयारी में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सरल कीजिए। तो यहाँ पे है 2 की पावर 2/3, डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर 2 की पावर 1/2। इसका एक फार्मूला होता है, चूँकि देखिए फार्मूला हमने लिखा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन, मतलब जो घात होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे हमारा सवाल दिया हुआ था, 2 की पावर 2/3 और फिर गुणे से 2 की पावर 1/5। देखिए गुणे में है सेम सेम है, तो अब इसमें हमारा गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे 2 और घाते हम आपस में जोड़ देंगे तो 2/3 प्लस 1/5। अब 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। भिन्न विधि से इसको सॉल्व कर देंगे, 10 और 3, तो अब इसमें 2 की पावर 10 और 3 को जोड़ देंगे तो 13 और ये 15, तो 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 1 सही 3 की पावर 3 होल पावर 7। तो 3 की पावर 3, अब इसको इन्वर्स में ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 3 की पावर 3 इन्वर्स इंटू और उसकी पावर 7, 7 का गुणा 3 में कर देंगे तो 7 त्रिक 21, जैसा कि फार्मूला भी लिखा हुआ है ए की पावर एम और उसकी होल पावर एन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन यानी गुणा हो जाएगा, पावर का गुणा होता है उसी तरह हमने इधर भी गुणा कर दिया, 7 का गुणा 3 में कर देंगे तो 7 त्रिक 21। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। देखिए ये भाग वाला सवाल है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एम बटे ए की पावर एन बराबर ए की पावर
m माइनस n, क्योंकि ये माइनस है तो घट जाता है। उसी तरह तो 11 हो जाएगा और इसकी आपस में पावर को हम माइनस कर देंगे तो 11 सही 1/2 माइनस 1/4, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और उसका भिन्न विधि से सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 11 की पावर 1/4 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन था हमारा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू b की पावर n। मतलब पावर हमारी समान हो पर आधार हमारा अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, a और b का मल्टीप्लाई हो जाता है और उसकी पावर सेम वही रह जाती है। तो 7 1/2 इंटू 8 1/2, तो देखिए पावर सेम है तो 7 का गुणा 8 में हो जाएगा और उसकी होल पावर 1/2 हो जाएगी। तो 7 8 हो जाएगा 56 और पावर उसकी 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने आज प्रश्नावली 1.5 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर बता दूंगा। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।